सुशांत सिंह केस में सुशांत की थेरेपिस्ट रही सुजैन वॉकर से सीबीआई की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जारी है पूछताछ। सुजैन वॉकर का मुंबई पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट सामने आया। सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बताया। सुजैन के मुताबिक सुशांत ने 20 साल की उम्र से बीमारी की बात बताई। सुजैन के कहने पर सुशांत साइकियाट्रिक प्रवीण दादाचंद जी के पास गए। डॉक्टर सुजैन के मुताबिक बीमारी की वजह से सुशांत नकारात्मक सोच रखने लगे थे। बात करते करते काफी रोते भी थे। सुशांत केस में जांच का दायरा बढ़ा। कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सजदे से हुई पूछताछ। इसी कंपनी में दिशा सालियान करती थी काम। एनसीबी की कस्टडी में 9 सितंबर तक जैद ड्रग्स कनेक्शन में जैद की हुई थी गिरफ्तारी। एनसीबी ने फैजान इब्राहिम को भी किया गिरफ्तार। बासित के संपर्क में था फैजान। शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक और शख्स हिरासत में। जैसन ने मुंबई में एक पार्क में की थी ड्रग्स की डीलिंग। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 5 घंटे पूछताछ। सुशांत केस में आज भी नीरज और केशव से सीबीआई कर रही पूछताछ, सच जानने की कोशिश। सुशांत के दोस्त और बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से आज दूसरे दिन ईडी की पूछताछ जारी। सुशांत के पिता वकील विकास सिंह का बयान। परिवार को लगता है कि सुशांत की हत्या हुई। सुशांत की बहन मीतू सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था सुशांत की बॉडी पर उसने बेड पर सुशांत की बॉडी को देखा। मीतू ने 8 जून से 14 जून की एक बात मुंबई पुलिस को बताई। कहा सिद्धार्थ ने फोन कर सुसाइड की जानकारी दी। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका का बड़ा बयान। 2013 में सुशांत लो फील करते थे। 2013 में सुशांत अंधेरी में मनोचिकित्सक से मिलने पहुंचे थे। डॉक्टर से मिलने के बाद सुशांत ठीक हो गए थे। प्रियंका ने कहा 2013 से 2019 तक सुशांत ठीक थे। नवंबर 2019 में सुशांत ने दोबारा लो फील करने की बात कही। नवंबर 2019 में सुशांत ने इलाज शुरू किया। सुशांत ने मुंबई के डॉक्टर करसी चावला से दवा ली। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। सुशांत ठीक नहीं थे। सुशांत किताबें पढ़ते थे, योगा और मेडिटेशन करते थे। प्रियंका ने कहा मौत से 10 दिन पहले सुशांत से फोन पर बातचीत की थी। सुशांत लो फील कर रहे थे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। परिवार के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार। एनसीबी ने फयाज अहमद को गिरफ्तार किया। एनसीबी का खुलासा कनाडा या यूएस से आता था ड्रग्स। कंगना ने संजय राउत पर लगाया धमकी देने का आरोप। कहा संजय राउत ने मुंबई नहीं आने की धमकी दी। पूछा मुंबई पीओ के जैसा क्यों। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे पहुंचे लद्दाख। चीन से तनाव के बीच सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग। आज चौथे राउंड की बातचीत। भारत और चीन के बीच कल 7 घंटे चली थी तीसरे दौर की बातचीत। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर मीटिंग। एलएसी पर बड़ी भारतीय सेना की तैनातगी। आदि इलाके में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ी। भारतीय सेना ने एलएसी पर बदली अपनी थोड़ी सी पोजीशन। पैंगोंग त्सो से उत्तरी छोर पर हल्का बदलाव। भारत किसी भी सूरत में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से पीछे हटने को तैयार नहीं। भारतीय सेना ने कहा यह कदम चीन को डराने के लिए नहीं है। भारतीय सेना ने 10 पॉइंट पर निगरानी बढ़ाई। सर्विलांस के जरिए चीन की तैनातगी पर रखी जा रही नजर। उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल से सटे बॉर्डर पर भी आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती को बढ़ाया गया। भूटान से सटी सीमा पर भी बढ़ाई गई संख्या। एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने पर चीन ने अलापा शांति राग। चीनी विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय समझौते लागू करने में सहयोग की बात की। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के जेसीओ शहीद। 4 दिन के अंदर दूसरी घटना। पुंछ के 2 सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। चीन के साथ तनातनी के बीच आज यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। फोरम का आज तीसरा सालाना सम्मेलन। बैंक और एनबीएफसी प्रमुखों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। कोरोना काल में तेजी से वित्तीय समाधान की कोशिश। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान और छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। शून्यकाल के बारे में सभापति लेंगे निर्णय। मानसून सत्र में सांसदों के सवालों का लिखित जवाब देने पर सरकार कर रही विचार। मौखिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा प्रश्नकाल का नहीं होना चाहिए संविधान के खिलाफ। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का सत्र। कोरोना से बचाव के लिए सदन में खास इंतजाम। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा जीएसटी का बकाया न मिलने से राज्य के रेवेन्यू में कमी। जेडब्ल्यू मेंस परीक्षा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा पश्चिम बंगाल के 75% छात्र परीक्षा में नहीं हो पाए शामिल। जेडब्ल्यू नीट के छात्रों की मौजूदगी इस बार पिछली बार की तुलना में सिर्फ 10% कम। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया दावा। संसदीय समिति के सामने पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन। पूछताछ के बाद 90 सवालों का लिखित जवाब देने को कहा। नीतीश की रैली से पहले जेडीयू ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। 7 सितंबर को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा के अधिकारियों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। सिविल सर्वेंट्स को भविष्य के लिए ज्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और इमेजिनेटिव बनाना मिशन कर्मयोगी का मकसद। प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश होंगे अब जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कैबिनेट मीटिंग में फैसला। रेलवे ने पहली बार सीईओ का पद बनाया। वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ सीईओ भी होंगे।
ईडी ने हवाला डीलर नरेश जैन को किया गिरफ्तार। 550 शेल कंपनियों के जरिए 1 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही जांच। गाजियाबाद में स्कूल फीस माफी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन। अप्रैल, मई और जून महीने की स्कूल फीस माफ करने की मांग। ओडिशा के बौद्ध जिले में 2 पत्थरों के बीच फंसे 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती किया गया। वाराणसी में खिलौने बनाने वाले कारीगरों की सरकार से अपील। कहा, सस्ते दामों पर बिजली मुहैया कराए सरकार, कोरिया की लकड़ी के इस्तेमाल से पाबंदी हटे। सूरत में आसमान पर सब्जियों के दाम। बाढ़ और बारिश से फसलों को काफी नुकसान। देश में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 83,883 मामले पॉजिटिव। कुल केस 38,53,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 1,043 लोगों की मौत। अब तक वायरस में 67,376 लोगों की ली जान। एक दिन में 67,874 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 29,70,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में पिछले 24 घंटे में 11,70,000 टेस्ट हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टेस्टिंग में आई तेजी से ज्यादा जानों को बचाया जा सकेगा। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.76% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के लिए रिजर्व 14,000 बेड में 70% खाली। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। एक दिन में 2,509 नए लोग पॉजिटिव। दिल्ली में मेट्रो चलाने को मिली मंजूरी। एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव माना। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 17,433 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 2,01,703 एक्टिव मामले। मुंबई में कोरोना वायरस से 1,622 लोग संक्रमित। मुंबई में संक्रमितों की कुल संख्या 1,48,569। महाराष्ट्र पुलिस में एक दिन में आए कोरोना के 424 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में फिर 5,716 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में 75 लोगों की मौत। 3 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में गए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओएसडी कोरोना पॉजिटिव। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1,969 नए मामले। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,976 नए मामले। मरीजों की संख्या 1,68,000 के पार। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,219 नए मामले। 11 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 705 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में एक दिन में 5,990 लोग कोरोना संक्रमित। वायरस ने 98 लोगों को बनाया शिकार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,860 लोग संक्रमित। 113 लोगों की मौत। अनलॉक 4 के तहत कर्नाटक सरकार ने दी ढील। अब पब्स और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की इजाजत। कर्नाटक में जेडीएस के नेता अप्पाजी गौड़ा का 67 वर्ष की उम्र में निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। तेलंगाना में एक दिन में 2,817 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 2,611 लोग पॉजिटिव। केरल में 24 घंटे में 1,547 लोग संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,923। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने किया अगरतला में जीबी अस्पताल का दौरा। कोरोना रोकने की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के 9 रेलवे स्टेशनों पर 503 आइसोलेशन कोचेस तैनात किए जाएंगे। 8,048 बेड होंगे। परीक्षाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एसओपी। मास्क और हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराना होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। भारत पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही करा सकते हैं कोविड टेस्ट। आईपीएल 2020 पर जारी है कोरोना वायरस की मार। बोर्ड के अहम मेडिकल टीम मेंबर कोरोना पॉजिटिव। 7 सितंबर से चलेगी नोएडा मेट्रो। रेल कॉर्पोरेशन ने जारी की गाइडलाइंस। सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से 11 और शाम 5 से रात 9 बजे तक चलेगी मेट्रो। रविवार को सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। आरोग्य सेतु में ग्रीन स्टेटस वाले ही नोएडा मेट्रो में सफर कर सकेंगे। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा विशेष ध्यान। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर तैयारियां तेज। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू हो रही मेट्रो। अनलॉक 4 में एयरलाइंस कंपनियों को राहत। अब पूरी क्षमता से 60% पैसेंजर्स ले जा सकती है विमानन कंपनियां। पीएम केयर फंड में तेजी से बढ़ा डोनेशन। महज 5 दिन में आए करीब 3,077 करोड़ रुपए। दुनिया भर में कोरोना के 2,61,00,000 से ज्यादा मामले। अब तक 8,66,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत। सैलाब से उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हालात खराब। अब तक 550 से भी ज्यादा गांव पानी में डूबे। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर। निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी में बाढ़ बारिश बनी मुसीबत। जून से अगस्त तक 35 लोगों की हुई मौत। 157 मकान क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में शुरू हुआ मसूरी देहरादून रोड को खोलने का काम। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद थी। असम में मुख्यधारा में लौटे अलगाववादियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आमी ने एनजीओ के साथ शुरू किया नया प्रोजेक्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। गाजियाबाद में वसुंधरा में बनाया कॉल सेंटर। कई मोबाइल, कंप्यूटर और सिम कार्ड्स बरामद। कानपुर के 27 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। कानपुर एनकाउंटर के आरोपी जय वाजपेयी की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत करीब 51 लाख रुपए। 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच 26 लाख से ज्यादा लोगों के टैक्स का रिफंड। 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड। और इटली के शहर वेनिस में फिल्म फेस्टिवल का आगाज। 77वें फिल्म फेस्टिवल में टिल्डा स्विंटन को किया गया ऑनर।